योगिनी माताएं, हमें दर्शन दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आवाहन किया है हमारा? माताओं, आप सभी यहाँ हैं, किंतु ये उचित नहीं होता कि ऐसे समय में जब माता आदि शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप उनके साथ होती। माता आदि शक्ति को हमारी आवश्यकता है? क्या अर्थ है इसका? बताइए हमें, क्या अर्थ है इसका? आप सभी माता आदि शक्ति के अंश हैं। वो इतने कष्ट और पीड़ा में, तथापि आप हम ही से पूछ रही कि हमने आपसे जो कहा उसका क्या अर्थ है? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए देवगण। स्पष्ट बताइए, शीघ्र बताइए हमें, माता आदि शक्ति को कौन सी पीड़ा सता रही है? उचित है माता। माता आदि शक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा दिवोदास। और हम सभी देवता इस स्थिति को सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के लिए माता आदि शक्ति का कष्ट असहनीय है, इसलिए हम सबका आपसे अनुरोध है, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए माता। महाराज देवोदास, उनका साहस कैसे हुआ माँ आदि शक्ति और महादेव के बीच दूरी उत्पन्न करने का? हम अभी जाकर उस राजा देवोदास को उसकी उत्कंठता के लिए भीषण दंड देंगे। किंतु माता, हमने तो योगिनी माताओं को यह बताया ही नहीं कि महादेव ने किसी भी प्रकार की हिंसा और अनुचित कृत्य के लिए सर्वथा मना किया है, कि काशी में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। योगिनी माताएं तो काशी की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वो काशी की ओर अवश्य जाएंगी और वहाँ जाकर सब तहस नहस कर देंगी। योगिनी माताएं तो प्रचंड आवेश में है, वो काशी की ओर बढ़ी ही जा रही है, किंतु ये कैसे हुआ? उन्हें वहाँ जाने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, अभी तो यही थे ना आप? फिर कहाँ जाकर लौट रहे हैं आप? पुत्र गणेश, देवताओं का यहाँ से अचानक प्रस्थान करना और पुनः चिंतित स्थिति में वापस लौटना, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि योगिनियों में रोष उत्पन्न करके उन्हें काशी जाने के लिए किसने प्रेरित किया। तो क्या देवगण ही? हाँ पुत्र गणेश, जब हम प्रस्तुत समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तब इन सभी देवताओं ने स्वयं निर्णय ले लिया कि ये योगिनियों के पास जाके सहायता लेंगे। क्यों देवराजेंद्र, सत्य कहा ना मैंने? आपने ही भ्रमित किया है ना देवगणों को, योगिनियों के पास जाकर उन्हें राजा दिवोदास के विरुद्ध उकसाने के लिए। नारायण, मैं तो बस इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव ने योगिनी माताओं के साथ ऐसा क्या संवाद किया जिसकी वजह से वो इतनी कुपित हो गई। अच्छा इंद्रदेव, वहां हम गए तो अवश्य थे, किंतु ये सुझाव तो आपका ही था ना? शांत हो जाइए आप सभी देवगण।
ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं है। क्या ये संभव कि योगिनी माताएं राजा दिवोदास को समझाने में सफल हो जाएं? भैया, योगिनी माताएं क्रोध भरी हुंकार भर आगे बढ़ रही है। उन्हें देखकर ऐसा तो कदापि प्रतीत नहीं हो रहा जैसे वो किसी को कुछ भी समझाने की इच्छुक है। वो काशी पहुंचकर अपना क्रोध प्रदर्शन करेंगी, जिसका बहुत भीषण परिणाम होगा भैया। देवगण, आपने योगिनी माताओं को पिताश्री के आदेश की सूचना तो दी थी ना कि काशी में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। वो गणेश जी, इससे पूर्व कि हम उनसे कुछ कह पाते, वो काशी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? अब कौन रोकेगा योगिनी माताओं को? कष्ट में है, अपार कष्ट में है माता। उन राजा देवोदास के कारण चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। राजा देवोदास, अपने अंत के लिए तत्पर हो जाओ। परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए हमें बल का नहीं, अपितु बुद्धि का प्रयोग कर विवेक से काम लेना चाहिए।